एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग के अंदर एक अननोन वॉइस हमसे कहती है कि तकरीबन 7 साल पहले एक दिन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस दिन पृथ्वी पर डंजन्स अपीयर हुए जिनमें से कई सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकले और अनगिनत लोगों को मार डाला, जिसके अंदर मेरे माता पिता भी शामिल थे। उस दिन मैंने पलक झपकते ही सब कुछ खो दिया और मैंने कसम खाई कि मैं एक दिन हंटर बनूंगा और इन मॉन्स्टर्स का खात्मा कर दूंगा। और उस घटना के 7 साल बाद आज मुझे अभी अभी हंटर ट्रेनिंग जिम से बाहर निकाल दिया गया है। और इतना कहते ही हम उस अननोन वॉइस वाले बंदे को देखते हैं जो पार्क में बैठा होता है। आगे वो बंदा हमें अपना नाम बताता है। उस बंदे का नाम श्योंग यून है। श्योंग यून हमसे कहता है कि जब वो आज ट्रेनिंग के लिए जिम गया तो जिम के कोच ने उससे कहा कि आज से तुम्हें जिम आने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस पर श्योंग यून ने जिम के कोच से पूछा कि आप अचानक ऐसा क्यों कह रहे हैं, जिस पर कोच श्योंग यून से कहता है कि सच बताऊं श्योंग यून, तुमने तकरीबन 7 साल पहले ट्रेनिंग स्टार्ट की थी और आज 7 साल के बाद भी तुम कुछ भी नहीं कर पाए। तुम एक कचरे से ज़्यादा कुछ नहीं हो और हम नहीं चाहते कि तुम्हारे जैसा कोई कचरा इस जिम के अंदर ट्रेनिंग करे। तुम्हारी वजह से इस जिम को कचरा समझा जाए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कल से जिम मत आना। और हम श्योंग यून के पीछे कुछ लोगों को देखते हैं जो श्योंग यून को देखकर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं कि ये कभी भी हंटर नहीं बन पाएगा, ये एक कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और ये सब बातें याद करके श्योंग यून उदास हो रहा होता है और पार्क में बैठा होता है और सोचता है कि वो अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को जगा नहीं पाया, अपनी ताकत को नहीं जगा पाया इन 7 सालों के अंदर, और दुखी हो रहा होता है और मन में कहता है कि वो कैसे अपनी पावर को अप करे और अपना स्टेटस बनाए। जहाँ श्योंग यून ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे वहाँ पर एक माँ बेटी दिखाई देती हैं, जहाँ माँ अपनी बेटी से पूछती है कि क्या तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में पता है कि वो कैसे इंसान थे, जिस पर बच्ची खुश होते हुए कहती है कि हाँ माँ, मुझे पता है, मेरे पिता एक बहादुर इंसान थे, उन्होंने कई सारे लोगों को मॉन्स्टर से बचाया था। आगे उस बच्ची की माँ उस बच्ची से पूछती है कि तुम्हारे पिता ने तुमसे क्या कहा था, जिस पर वो बच्ची अपनी माँ से कहती है कि पिता ने मुझसे कहा था कि कभी भी कोई चीज़ से मत डरना और हार मत मानना। जिनकी ये सब बातें सुन के श्योंग यून को भी हिम्मत आती है और वो खड़ा होता है और वो मन में कहता है कि मैं भी हार नहीं मान सकता। आगे श्योंग यून उस औरत के पास जाकर उनको ग्रीट करता है और वहाँ से दौड़ते हुए अपने कोच के घर की तरफ निकल जाता है। और दौड़ते हुए वो सोचता है कि मैंने 7 साल गुजार दिए, मैं हार नहीं मान सकता, मैं इस तरीके से हार मान ही नहीं सकता। आगे हम श्योंग यून को देखते हैं जो बारिश में भीगते हुए कोच के घर पे पहुंच चुका होता है और उसका डोर नॉक करता है, जिस पर कोच घर से बाहर आकर श्योंग यून से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर श्योंग यून कोच से कहता है कि प्लीज़ कोच, मैं अभी इस तरीके से गिव अप नहीं कर सकता। श्योंग यून की ये बात सुनकर कोच को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि सुन बेकार इंसान, मुझे लगता है कि तूने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। और आगे कोच अपनी बात पूरी करते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तू ऐसा सोच रहा है कि तेरे पैसे वेस्ट हुए हैं और तू उन पैसों के लिए वापस आया है, तो मैं तेरे को तेरे पैसे वापस कर दूंगा। और कोच की ये सब बातें सुनकर श्योंग यून कहता है कि ये सब मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, जिस पर कोच श्योंग यून को एक झापड़ धर देता है और कहता है कि ये सब पैसों के लिए है, मुझे पता है, और तू मान ले कि तू एक कचरा है। और फिर इतना कहते ही कोच अपने घर के अंदर चला जाता है और हम श्योंग यून को देखते हैं जो बारिश में भीगते हुए कचरे में पड़ा होता है और सोचता है कि काश उसके अंदर भी एक छुपी हुई पावर होती। आगे श्योंग यून के इतना सोचते ही उसके सामने एक डिजिटल स्क्रीन अपीयर होती है जो कहती है कि टावर ऑफ ट्रायल्स आपकी आयरन विल का सम्मान करता है, जिस पर श्योंग यून सोचता है कि मेरी आयरन विल, कि तभी श्योंग यून को कुछ होने लगता है और श्योंग यून कहता है कि ये क्या है। हम श्योंग यून को देखते हैं जो बारिश के पानी के अंदर खींचा चला जाता है। फिर हम श्योंग यून को पानी में डूबते हुए देखते हैं, जहाँ श्योंग यून पानी में डूबते हुए कहता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा, और वो तभी अचानक अजीब सी जगह पर पहुँचता है और उसके सामने फिर से वही स्क्रीन अपीयर होती है। स्क्रीन पे लिखा होता है कि प्लेनेट अर्थ से सभी वर्दी ओपोनेंट्स को सिलेक्ट कर लिया गया है। आगे हम श्योंग यून को देखते हैं जो ये पढ़कर सोचता है कि टावर ऑफ ट्रायल्स ये क्या है, अब क्या फिर से कोई क्लैमिटी है या कुछ और, जिस पर आगे हम उस स्क्रीन को देखते हैं जो श्योंग यून से कहती है कि प्लीज़ सिलेक्ट योर डिफ़िकल्टी लेवल, और आगे श्योंग यून से कहती है कि आप जितना हाई डिफ़िकल्टी लेवल चूज़ करेंगे उतने अच्छे आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आगे हम श्योंग यून को देखते हैं जो सोचता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता, पर मुझे ये अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देनी चाहिए। और आगे हमें ये नहीं बताया जाता कि श्योंग यून ने कौन सी डिफ़िकल्टी लेवल सिलेक्ट किया। आगे श्योंग यून के डिफ़िकल्टी लेवल सिलेक्ट करते ही वो जगह वैनिश होने लगती है और उसके सामने डिजिटल स्क्रीन आ जाती है। स्क्रीन श्योंग यून से कहती है कि आपके जख्मों को हील किया जा रहा है और साथ ही साथ कहती है कि टावर ऑफ ट्रायल्स का लेवल 1 स्टार्ट होने जा रहा है और आप लेवल 1 के लिए प्रिपेयर हो जाएं। और हम श्योंग यून को देखते हैं जो अचानक से डेजर्ट में आ जाता है, जिस पर श्योंग यून सोचता है कि ये डेजर्ट अचानक से कहाँ से आ गया, कि तभी सामने वही स्क्रीन अपीयर होती है और कहती है कि आपका वेपन अपीयर होने वाला है। कि तभी हम हवा में एक स्वॉर्ड को देखते हैं जो वहाँ पर अपीयर होती है और डेजर्ट में गिरती है।
शॉट के अपीयर होने के बाद फिर से वही डिजिटल स्क्रीन सेओंगयन से कहती है कि लेवल 1 की थीम है कि बस आपको सर्वाइव करना है। आगे हम सेओंगयन को देखते हैं, उसके सामने वही डिजिटल स्क्रीन अपीयर होती है और कहती है कि आपकी इंटरनल पावर को अनलॉक किया जा रहा है, जिस पर सेओंगयन कहता है कि इंटरनल पावर, और सोचने लगता है कि मैंने तकरीबन 7 साल तक मेहनत की है और आज फाइनली मुझे इस मेहनत का फल मिल रहा है। मेरी इंटरनल पावर अनलॉक हो चुकी है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। और ये सब सोचते हुए सेओंगयन आगे बढ़ता है अपनी तलवार को उठाने के लिए, पर जैसे वो आगे एक पैर रखता है कि तभी उसके पीछे से एक बड़ा सा रेत का मॉन्स्टर निकलता है, जिसे देख सेओंगयन कहता है कि ये क्या है। कि तभी सेओंगयन के सामने वही डिजिटल स्क्रीन आती है और कहती है कि आपका ट्यूटोरियल ट्रायल्स शुरू हो चुका है। आगे वो स्क्रीन कहती है कि आपने डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड चूज़ किया है। आगे वो डिजिटल स्क्रीन उस मॉन्स्टर का नाम बताती है जो सैंड गोलेम है। आगे हम सेओंगयन को देखते हैं जो ज़ोर से कहता है कि यहाँ पे क्या मजाक चल रहा है। कि तभी हम फिर से डिजिटल स्क्रीन को देखते हैं जो कहती है कि आपको बस सर्वाइव करना है टाइमर के ख़त्म होने तक। और आगे डिजिटल स्क्रीन का इतने कहते ही 10 मिनट्स का उल्टा काउंटडाउन शुरू हो जाता है और हम सेओंगयन को देखते हैं जो सैंड गोलेम से अपने आप को बचाते हुए भाग रहा होता है और सैंड गोलेम सेओंगयन को कुचलने की कोशिश करता है, जिससे सेओंगयन जैसे तैसे तो बचता है। उसके सामने फिर से डिजिटल स्क्रीन अपीयर होती है जो सेओंगयन से कहती है कि आप ट्रायल में फेल हो जाते हो तो आपको डेथ पेनल्टी मिलेगी। और यहाँ पे बाउंडलेस एक्शन सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड एंड होता है। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।